जय श्री कृष्ण। मैं हूँ स्वामिनी अंजू प्रिया। आज एक नया प्रश्न लेकर मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स एक प्रश्न पूछते हैं, क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो ईशान्य या उत्तर के या पूर्व की दिशा में बैठकर ही पढ़ाई करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे? इस बारे में मैं कहूँगी, गलत भ्रांतियाँ मत पालिए। कोई भी दिशा ज्ञान देती है या कोई भी दिशा ज्ञान नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिशा से ज्ञान मिलता है। कौन सी ऐसी दिशा है जो ज्ञान नहीं देती है? ज्ञान का दिशा से कोई महत्व नहीं है। बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई करने से। प्रश्न ये होना चाहिए, जिसको पढ़ना है वो तो कोई भी दिशा में पढ़ेगा। वो दंड बालक है तो उसका पढ़ाई में वैसे ही मन कम लगता है। उसके लिए आप कितना भी वास्तु से जगह, दिशा, रूम तैयार कर दीजिए, उसका मन नहीं लगना है। मन लगे उसके लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। स्थान का विशेष महत्व मुझे नहीं लगता कि होता है, क्योंकि हर दिशा ज्ञान देती है, मैं इतना जानती हूँ। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई दिशा निर्धारित की जानी चाहिए, तो आप उत्तर में बैठ सकते हो, पूर्व में बैठ सकते हो। आग्नेय में भी पढ़ाई करने के वक्त क्रोध यदि आता है तो उसका डिवोशन और बढ़ जाएगा। बुरा नहीं करने वाला है। आग्नेय भी पढ़ाई के समय कुछ बुरा नहीं करेगा। नैऋत्य में भी पढ़ाई के समय स्थिरता ही आएगी। स्थिर कोना है वो। तो दिशा को छोड़ते हुए हमें कंसंट्रेशन पे बात करनी चाहिए। बच्चे का मन लगना चाहिए, इसके लिए कमरा साफ सुथरा, हल्के रंग का पेंट वहाँ पे होना चाहिए। ऑफ वाइट हो गया, गुलाबी, हल्का गुलाबी हो गया, हल्का पर्पल कलर हो गया, वो भी चल जाता है। लाइट कलर, लेमन येलो और पिस्ता कलर, ये कलर होनी चाहिए। और बच्चा जब भी पढ़ाई करने बैठे तो गायत्री मंत्र का जाप कर ले, क्योंकि गायत्री मंत्र में डिवोशन की, डेडिकेशन की बहुत पावर है। समर्पण सिखाता है गायत्री मंत्र, बुद्धि को विकसित करता है। ये तो हमारी साइंस ने भी प्रूव किया है अभी। तो ध्यान स्थिर होना चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। सूरज की रोशनी वो कमरे में आती रहे, दिन भर में एटलीस्ट एक बार तो भी सूरज की रोशनी आनी चाहिए। उससे भी कमरे का जो वातावरण है वो सुंदर बना रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा और पॉजिटिव बना रहेगा। उसके बाद में यदि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे तो हर प्रश्न का उत्तर उसे जल्दी देना आ जाएगा। उत्तर का मतलब ही उत्तर होता है। दक्षिण स्थिर दिशा है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेगा तो भी उसे आंसर जल्दी देना आएगा। तो मुख उत्तर की तरफ रखा जा सकता है। कोई भी दिशा में बैठ के मुख उत्तर की तरफ किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि कौन सी दिशा वास्तु के हिसाब से ज्ञान देने की है। ज्ञान तो हर दिशा देती है। सभी दिशाओं में सभी ग्रह विद्यमान हैं और हर ग्रह ज्ञानवर्धक है।
दुनिया की कोई भी दिशा अज्ञानता से भरी हुई नहीं है। अपने बच्चे का मानसिक विकास सही होना चाहिए, इसके लिए उसे थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा जाप, ईश्वर में डिवोशन और चिंतन मनन और खुद के ऊपर आत्मविश्वास बच्चे को आना चाहिए। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बच्चा नेचुरली उतनी प्रोग्रेस करेगा, उतना ही पढ़ने में, उतना ही। तो हमें ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि सबके घर ऐसे नहीं होते हैं कि एक एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए एक अलग से पढ़ाई का कमरा बनाया जाए। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, कोई छोटे घरों में भी रहते हैं। ये सब देखते हुए, भ्रांतियाँ निकालते हुए दुनिया में आगे बढ़ना है तो कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे कीजिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। आत्मविश्वास है तो आप कहीं पे भी बैठकर सफलता हासिल कर सकते हैं।